जो लोग वर्तमान में विधि विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ओकेजन पे, मैंने 10 लक्षण पर्व आ गए, तुम्हारे कल्याणक आ गया, और कुछ आ जाते, दंदी अष्टांग का आ गई, और इन सब में अगर तुम प्रवचन नहीं रखवाते, क्या इन सब में अगर तुम प्रवचन नहीं रखवाते हो तो तुम्हारा विधान अधूरा है। तो बिल्कुल कोई मतलब, क्यों? क्योंकि तुमने आदमी को बुलाया तो उस निमित्त से आया, वैसे तो आता नहीं, लेकिन उसको तुमने बताया तो है ही नहीं कि महावीर क्या कहते हैं। वो अपनी भगवान को सुना के तो चला गया, लेकिन भगवान की सुनने की बारी आई तो साफ समय नहीं। आजकल ऐसे ही हो रहा। एक समय ऐसा था, सुनो, एक समय ऐसा था गुरुदेव के काल में, जब गुरुदेव का समय चलता था, और समय थोड़ा आगे की बात, कि गुरुदेव के समय में ऐसा समय था कि विधि विधान कराने वाले समय मांगते थे। क्या? विधि विधान कराने वाले गुरुदेव के पास एप्लीकेशन देते थे कि महाराज आधा घंटा की पूजा का टाइम दे दो। समझ गए ना? और स्वाध्याय कितने घंटे चल रहा है शिविर में? मैंने वो समय देखा है, अब बहुत परिवर्तन हो गया। मैंने देखा है, जब तक समझ लो बाबूजी, युगल जी और डॉक्टर साहब जैसे लोगों के हाथ में बागडोर थी ना, तब तक मैंने वो देखा है। मैंने गया हूँ भैया सब जगह, मैंने देखा क्या होता था। सुबह 6:30 से 7 बजे तक पूजन होती है बस, और 7 बजे से जो क्लास चली, उसके पहले चल चुकी होती थी 5 बजे से प्रौढ़ कक्षा, और फिर जो 7 बजे से चली सीधा 12 बजे तक, और 12 बजे भोजन, और फिर शाम को दोपहर में 3 बजे से फिर चालू, और फिर शाम को 5 बजे तक, और फिर 7 बजे से फिर चालू, और रात के 10 बजे तक। ख्याल में है ना? मैं कह रहा हूँ कोई एक शिविर अटेंड करे आए तो पंडित विद्वान बन जाए। ख्याल में है ना? तो वो समय ऐसा था कि लोग विधि विधान के लिए टाइम मांगते थे, और धीरे 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 काल के गर्त में, ख्याल में ना, रंग राग में, अज्ञानियों के हाथ में जब वो बागडोर आई, तो आजकल प्रवचनकार कहते हैं भैया आधा घंटे का टाइम तो दे देना। और विधान आचार्य कहता देखेंगे देखेंगे, आपका देखेंगे क्या? और वे बेचारे में भी कहते देख लेना भाई, है ना, देखेंगे 10 बजे रखवा देंगे आपका, 10:15 बजे हो जाएगा, कर देंगे, आधा घंटा कर लेना, अब इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा खुला बिल्कुल चेतावनी देते। ख्याल में है नहीं है? तो ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे सामने, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे घबराओ मत, ऐसा ही होता आया है। ये तो बीच में कोई महापुरुष का जन्म होता है, कोई ज्ञानी पैदा होता है, तो वो इस काल की धारा को बदल देता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बदली नहीं रहती। वो जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसका प्रभाव रहता है, तब तक वो धारा चलती रहती है, उसके अनुसार काम होते रहते हैं। और जैसे ही वो गया तो वो पुण्य भी गया, उदय भी गया। जैसे शास्त्रों में लिखा है, चक्रवर्ती के जाने पर वो संपदा भी विलुप्त हो जाती है। सुना है कि नहीं सुना है? सब चक्रवर्ती जब तक घर में रहते हैं, राज सब रहता है, चक्र रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं सब गायब हो जाता है।